Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Friends, today we will discuss about reasons for animal behavior. Some reasons I completed yesterday like first feeding, reproduction, third defense and fourth social interaction, which is completed by me yesterday, and now I am I am starting from fifth point, which is related for reasons for animal behavior. First feeding, second reproduction, third defense, fourth social interaction, and now I am starting from migration and orientation. So friends, we know that migration. What is migration? Migration word denotes that one bird or many birds and many fishes, or you can say some fishes or some birds migrate one country to another country or one place to another place, called as migration process, and this behavior is referred as migratory behavior. So माइग्रेशन और ओरिएंटेशन हम बात करते हैं दोस्तों। माइग्रेशन इन हिंदी हम कहते हैं प्रवास। प्रवास मीन्स होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाना। बट वाई, लेकिन क्यों क्यों कोई फिश या कोई बर्ड क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये एनिमल बिहेवियर को शो करता है। बहुत सारे फिशेस ऐसी होती हैं और बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने शेल्टर के लिए, जिन्हें अपने न्यूट्रिशन के लिए और जिन्हें अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पूरा जो अनुकूलित एटमॉस्फेयर है वो उन्हें नहीं मिल पाता। इसी वजह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट करते हैं। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज migratory behavior, and this process is also referred as migration process. So start here. Migration or orientation. Orientation means उत्पत्ति. Migration or orientation, moving over long distances. long distance को मूव कर जाते हैं in response to seasonal changes. सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब सीजनल चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जैसे हम लोग हैं अपने सर्वाइवल के लिए या फिर गर्मियों के दिनों में घूमने के लिए ठंडे प्लेसेस पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर जो होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है और हमारे अनुकूलित होता है। इसलिए हम कुछ दिनों के लिए एक तरह से माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, जैसे शिमला इत्यादि जगहों पे हम लोग जाते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ पक्षी होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ फिशेस होती हैं जो माइग्रेटरी फिशेस या माइग्रेटरी बर्ड कहलाती हैं। ये अपने भोजन, अपने आवास और अपने अनुकूलित जो एडॉप्टेशन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फिशेस और ये बर्ड्स बहुत गर्मी में कभी कभी सरवाइव नहीं कर पाती और कभी कभी बहुत कोल्ड में भी ये सरवाइव नहीं कर पाती। तो ये फिशेस और ये बर्ड्स अपने एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग माइग्रेट कर जाते हैं और जिसके कारण इनको वहाँ पर एडॉप्टेशन कंप्लीट मिलता है। जहाँ इनको एडॉप्टेशन कंप्लीट मिलता है वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, शेल्टर कंप्लीट होता है, एंड वहाँ पर इनका रिप्रोडक्शन के लिए अनुकूलित एटमॉस्फेयर होता है, एडॉप्टेड एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। सो मूविंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन रिस्पॉन्स टू सीजनल चेंजेज आर रिसोर्स अवेलेबिलिटी
ये गति कर जाते हैं, ये चले जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को क्यों चले जाते हैं, जो सीजनल चेंज होता है अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर को प्राप्त करने के लिए, एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, और अपने स्रोतों को प्राप्त करने के लिए, जैसे हमने बताया भोजन इत्यादि को प्राप्त करने के लिए अपने अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल फिशेस, बर्ड्स, माइग्रेशन। जैसे कि कुछ फिशेस होती हैं वो माइग्रेट करती हैं एक रिवर से दूसरे रिवर में, या गर्मी वाले प्लेसेस से ठंडी वाले प्लेसेस पे। कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा साइबेरियन बर्ड्स भी कभी कभी प्रयाग साइड में माइग्रेट करके आते हैं, और कभी कभी जो है वो अपने वापस कंट्री को लौट जाते हैं। तो इनका जो माइग्रेशन होता है वो हजारों लाखों किलोमीटर का होता है। चूँकि दोस्तों ये बर्ड्स जो हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स ही कहलाती हैं, वो काफ़ी दूरी वाले प्लेसेस पे माइग्रेट कर जाती हैं अपने अनुकूलित एटमॉस्फेयर को प्राप्त करने के लिए। सो दोस्तों हमने आपको रीजन्स फॉर एनिमल बिहेवियर में बताया था कि एनिमल बिहेवियर जो जंतु व्यवहार है वो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट कारण हमने बताया था अपने भोजन के कारण होता है, दूसरा अपने रिप्रोडक्शन के कारण, तीसरा अपने डिफेंस के कारण, और जैसे कि प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप होता है और डिफेंस अटैक मैकेनिज्म होता है, एंड फोर्थ है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन के कारण भी इनका एनिमल का बिहेवियर चेंज होता है, और फिफ्थ है माइग्रेशन आर ओरिएंटेशन। माइग्रेशन के कारण भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है माइग्रेशन, जो कि एनिमल बिहेवियर को चेंज करता है और एनिमल को एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेट करवाता है। अब आइए हम जानते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। अब आपने कारण को जान लिया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो एनिमल के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें जेनेटिक्स। फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, फर्स्ट है जेनेटिक्स, सेकंड है एनवायरनमेंट, थर्ड है फिजियोलॉजी और नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट आइए जानते हैं जेनेटिक्स क्या है। दोस्तों बहुत सारे जेनेटिक्स के अंतर्गत ऐसे बिहेवियर होते हैं जो अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, और उन्हीं बिहेवियर के कारण वो जीव वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे उनके हेरिडिटी से आया हुआ होता है, जैसे उन्हें जीन्स के अकॉर्डिंग मिला हुआ होता है। जैसे कि मेनी बिहेवियर्स आर इनहेरिटेड। बहुत से बिहेवियर जो जीवों में आते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, और शेप्ड बाय इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के कारण वो आकार में होते हैं। मीन्स अपने जैव विकास के कारण उनको मीन्स हर जीवों को अलग अलग आकार प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है वेब स्पिनिंग इन स्पाइडर्स। दोस्तों आप जानते होंगे कि स्पाइडर जो होती है, मकड़ी जो होती है, वो अपने वेब स्पिनिंग को कैसे जाल को बुनती है। और वेब स्पिनिंग इन स्पाइडर्स में ये वेब स्पिनिंग क्यों होता है, ये मकड़ी जो है अपने जाल को क्यों बुनती है, क्योंकि ये डिफेंस के लिए भी अपने जाल को बुनती है कि हम डिफेंस को भी अपना सकें, और अपने रहने के लिए भी ये वेब स्पिन करती है। तो इसी तरह से चूँकि ये स्पाइडर्स को जीन्स से प्राप्त है, इसीलिए स्पाइडर्स के बिहेवियर में वेब स्पिनिंग की क्रिया होती है। जो इसका एग्जाम्पल है जेनेटिक्स का वेब स्पिनिंग इन स्पाइडर्स। ऐसे ही बहुत सारे जेनेटिक्स के एग्जाम्पल हैं जो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, क्योंकि एनिमल बिहेवियर जो नेचुरल होता है वो अलग होता है, और जो बिहेवियर को कुछ फैक्टर्स चेंज करते हैं वो इसी प्रकार से कुछ फैक्टर चेंज करते हैं, वो चेंज बिहेवियर होते हैं, जिसके कारण किसी भी एनिमल का बिहेवियर बदलता है, चेंज होता है। सेकेंड पॉइंट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो एनिमल के व्यवहार को प्रभावित करने में। कैसे? एक्सटर्नल क्यूज़, बहुत सारे ऐसे बाहरी तत्व हैं, बाहरी संकेतक हैं, जैसे कि सच एज लाइट टेम्परेचर, जैसे कि प्रकाश टेम्परेचर। जैसे कि आप देखेंगे हम मनुष्यों में, ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि लाइट अचानक अगर जलेगी अंधेरे में
तो हम सभी की आंखें जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ये कैसे बंद हो जाती हैं? जैसे कि लाइट तुरंत पड़ने पर अंधेरे में आंखें पलक जो होता है झप जाता है। ये इसलिए झप जाता है क्योंकि ये एक तरह से अचानक स्टिमुलस है, एक तरह का जो एक्सटर्नल है। तो ये अचानक स्टिमुलस मिलने पर हमारी जो पलक का झपकना है वो एक प्रकार से व्यवहार को बदला, मीन्स हमारे पलक को झपकाया, हमारी आंखों को बंद किया। तो एक प्रकार से ये बाहरी जो है क्यूज़ है। एंड टेम्परेचर, तापमान भी जो है अभी हमने आपको ऊपर भी बताया, टेम्परेचर या तापमान भी एनिमल के बिहेवियर को चेंज करता है। आर द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स आवर प्रे डिक्टेट रिस्पॉन्सेस। और आपने अगर जानते होंगे आप, तो प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप जो होता है, शिकार शिकारी जो संबंध होता है, उसमें भी जैसे कि कोई प्रे है और प्रीडेटर उस पर आक्रमण करता है, तो प्रे जो होता है, जो जीव प्रे के रूप में होता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर नेचुरल बिहेवियर ना होकर वो अचानक से स्टिमुलस के कारण उत्पन्न बिहेवियर होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस प्रकार के बिहेवियर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। So in environment, external cues such as light, temperature, or the presence of predators as prey dictate responses। जैसे कि प्रे है, जैसे कि आप देखिए छिपकली है, तो छिपकली जब किसी कीड़े पर अटैक करती है तो वो कीड़ा एक बार जो है पीछे की तरफ हटता है। तो आप देखेंगे तो ऐसे तो स्वाभाविक रूप से नहीं पीछे हटता है, लेकिन जब उसे कोई स्टिमुलस मीन्स जब प्रीडेटर आता है तो प्रे जो है अचानक पीछे हटता है, और जबकि प्रीडेटर जो है उस पर अटैक करता है। तो यहाँ पर प्रे का भी मतलब बिहेवियर चेंज हुआ और प्रीडेटर का भी बिहेवियर चेंज हुआ। तो इस प्रकार का बिहेवियर जो है ये इन्वायरमेंटल बिहेवियर के अंतर्गत आता है, जो फैक्टर्स को इन बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम। फिजियोलॉजी मीन्स कार्य की बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं और नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे ब्रेन से गवर्न होते हैं, सारे जीवों के ब्रेन से गवर्न होते हैं, जैसे न्यूरल सर्किट्स एंड इंडोक्राइन। इंडोक्राइन मीन्स जो अंदर हार्मोन सिक्रिट होते हैं विदाउट डक्ट के, उन्हें कहते हैं इंडोक्राइन। इंडोक्राइन आर हार्मोनल सिग्नल्स। बहुत सारे हार्मोनल सिग्नल्स होते हैं जो हमें जो है हमारे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं। न्यूरल सर्किट्स, हमारे ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स होते हैं। एंड इंडोक्राइन मीन्स हार्मोनल सिग्नल्स। जो हार्मोनल सिग्नल्स होते हैं डायरेक्टली कंट्रोल रिस्पॉन्सेज, वो डायरेक्ट जो है हमारे रिस्पॉन्सेज को, जो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्रिया के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट व्यवहार करते हैं। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में एड्रिनल ग्लैंड जो पाया जाता है वो ये संकेतक होता है। जैसे कि कोई आकस्मिक, जैसे आप आग में हाथ डालने वाले हैं, तो जैसे ही आप अगर रिस्क लिए आग में हाथ डालें अपना, और डालने के बाद जैसे आपका हाथ जलेगा तो आप उसे तुरंत बैक कर लेंगे। क्यों बैक कर लेंगे? क्योंकि आपको ये नहीं पता, लेकिन आपको ये ब्रेन से गवर्न होता है कि आपको एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ये पता चलता है। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो है उसे कहा जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन, 3F हार्मोन उसे कहा जाता है। जब हम डिटेल में हार्मोन पढ़ाएंगे तो इसे आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये 3F हार्मोन जो होता है एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन, तो ये जो होता है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो यही जो है ऐसी कंडीशंस से हमें रोकता है। जैसे कि हम आग में हाथ डालें और हमारा हाथ जला तो तुरंत जो है हमारा हाथ बैक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो एड्रिनल ग्लैंड के कारण हो जाएगा। हमें लगता है हम खुद ही अपना हाथ हटा लिए, जबकि ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। इसी तरह हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इसी तरह बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। तो ये न्यूरल सर्किट्स एंड इंडोक्राइन, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये हार्मोन्स के स्रावित करने से हमारे अंदर ये हुआ कि हम आग के पास से अपना हाथ हटा लें। तो इस प्रकार से फिजियोलॉजी या नर्वस सिस्टम में न्यूरल सर्किट्स और इंडोक्राइन जो सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्ट जो है कंट्रोल करते हैं रिस्पॉन्सेस को। तो इस प्रकार से जो एनिमल का बिहेवियर होता है वो वहाँ पर चेंज होता है, मीन्स प्रभावित होता है। तो दोस्तों, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर के अंतर्गत आपने पढ़ा जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड फिजियोलॉजी एंड नर्वस सिस्टम। तो इस प्रकार से जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट और फिजियोलॉजी नर्वस सिस्टम भी
हमारे व्यवहार को या किसी भी जीव के व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। सो दोस्तों, आज ये दो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, ये रीजन्स फॉर एनिमल बिहेवियर एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। सो दोस्तों, मिलेंगे कल। तब तक के लिए अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।